तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई। विशाल रोज की तरह रिया को स्कूल के लिए जगाने उसके कमरे में गया, लेकिन कमरे की लाइट बंद करके वापस लौट गया। हॉल में बैठा विशाल अपनी स्वर्गीय पत्नी रोमा की तस्वीर हाथ में लेकर उससे बातें करने लगा और कहने लगा, आज तुम्हारी बहुत कमी खल रही है रोमा। काश तुम हमारे साथ होती और देखती हमारी नन्ही सी रिया बड़ी हो गई है। तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है रोमा। अब तक मैंने उसे संभाल लिया, लेकिन आज उसे मेरी नहीं तुम्हारी ज़रूरत है, अपनी माँ की ज़रूरत है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं उससे क्या बात करूं, कैसे बात करूं। माँ भी मामा जी से मिलने गई है 2 दिन पहले। तुम क्यों चली गई हमें छोड़कर रोमा? विशाल की आंखों से आंसू बह रहे थे। आज वह अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा था। 13 वर्ष पहले रिया को जन्म देते ही रोमा दुनिया छोड़कर चली गई। इन 13 वर्षों में उसने माँ और बाप दोनों का प्यार अपनी बेटी को दिया, लेकिन आज उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिया का पहला पीरियड था। बेडशीट और उसके कपड़े देखकर वह सब समझ गया था, लेकिन रिया को जगाकर क्या समझाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। विशाल ने माँ को फ़ोन लगाया तो माँ ने कहा, मामा जी की तबीयत ज़्यादा खराब है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। वो इस वक्त अपने भाई के साथ हैं। विशाल ने माँ से हालचाल पूछकर फ़ोन काट दिया और परेशान सा सोफे पर ही बैठ गया। थोड़ी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। विशाल ने दरवाज़ा खोला तो सामने काम वाली निम्मो थी। निम्मो को देखकर विशाल की जान में जान आई। वह निम्मो से कहने लगा, अच्छा हुआ निम्मो, तुम आज समय से आ गई। तुम रिया के कमरे में जाओ और उसकी देखभाल करो, उसकी तबीयत खराब है। मैं कॉलोनी वाले केमिस्ट पर होकर अभी आता हूँ 10 मिनट में। विशाल निम्मो को इतना बोलकर बाहर चला गया। निम्मो ये जानने के लिए रिया के कमरे में भागी कि क्या हुआ है। रिया को और बेड का नज़ारा देखने के बाद उसने सब भाप लिया। निम्मो ने रिया को जगाया और बोली, रिया बेबी, आप नहा लो। आपको पता है अब आप बड़े हो गए हो। ये जो भी आपके साथ हुआ है अब ये हर महीने के 5 दिन हुआ करेगा और ये हर महिला के साथ होता है। इसी से पता चलता है कि आप बड़े हो गए हो। हाँ निम्मो आंटी, करुणा को भी हुई थी स्कूल में ये परेशानी। तब स्कूल टीचर ने हमें समझाया था। मुझे पता है, लेकिन मुझे ये सब कब शुरू हुआ पता ही नहीं चला। निम्मो और रिया बात कर ही रहे थे, तब तक विशाल भी आ गया और निम्मो को बुलाया और पैड का पैकेट पकड़ाते हुए कहने लगा, उसको सब कुछ समझा देना। निम्मो बच्ची ही तो है, माँ भी 1-2 दिन नहीं आ पाएगी, अभी तुम्हें उसका ख्याल रखना है। निम्मो कहने लगी, विशाल भैया, रिया बेबी को सब कुछ समझा दिया है और मैं रखूँगी उनका ख्याल, आप परेशान मत होइए। चलो ठीक है, तुम सफाई करो, मैं रिया के लिए नाश्ता बनाता हूँ, विशाल ने कहा। निम्मो सोचने लगी, काश हमारे समाज के सारे मर्द विशाल भैया की तरह जिम्मेदार हो जाएं और अपने आसपास की हर नारी का इन कठिन दिनों में ख्याल रखें। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।